वेलकम बैक एवरीवन। आज है डे 22 ऑफ लर्निंग स्टॉक मार्केट इन 100 डेज विद ट्रेडयुग एकेडमी। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में आपने देखा कि व्हाट इज एन आईपीओ और उसके बारे में डिटेल्स में समझा। आज हम देखेंगे कि हम जो ऑर्डर्स बाय करते हैं, स्टॉक बाय करते हैं, जिसमें हम ऑर्डर प्लेसमेंट करते हैं, वहां पर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, डिलीवरी, एमटीएफ एंड इंट्राडे। तो आज हम समझेंगे कि हमारे लिए बेस्ट कौन सा है और किसमें क्या डिफरेंस होता है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं एक इक्विटी मार्केट को। तो व्हाट इज एन इक्विटी मार्केट? आप सभी जानते हैं कि जहां पर शेयर्स की ट्रेडिंग हो रही है। फॉर एग्जांपल कि हमने टीसीएस का शेयर बाय किया हुआ है। अब शेयर होल्ड करना दैट मींस अ पार्टनरशिप। अब आप भी उस कंपनी के पार्टनर हैं। जब भी आप अपने ब्रोकर, कोई भी ब्रोकर है आपका, एंजल वन, जीरोधा एक्सेट्रा, जब भी आप अपने ब्रोकर में जाएंगे, एक शेयर सिलेक्ट करेंगे, देन वहां पे बाय करने जाएंगे, तो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आपको एनएसई से लेना है या फिर आपको बीएसई से लेना है। आप दोनों में से किसी भी स्टॉक एक्सचेंज कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एनएसई सिलेक्ट करें। देन वहां पर नीचे एक ऑप्शन आता है दैट इज डिलीवरी एंड एमटीएफ एंड इंट्राडे। अब समझिए क्या होता है। जब भी आप टीसीएस को नॉर्मल बाय करते हैं तो आपको वो ऑटोमेटिकली डिलीवरी में मिलता है, मतलब कि आपके डीमैट अकाउंट में ये शेयर आ जाएगा। आपको इसके लिए जो भी इसकी कॉस्ट चल रही होगी वो फुल पेमेंट करना पड़ेगा, फुल पे आपको यहां पे करना पड़ेगा एंड इसकी आपको डिलीवरी मिल जाएगी। इसको आप अनलिमिटेड टाइम तक होल्ड कर सकते हैं। अब ये अनलिमिटेड टाइम जब तक आप चाहें इसको होल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने आज बाय किया, कल परसों थोड़ा सा लॉस दिख रहा है, जब भी प्रॉफिट में आए आप इसको होल्ड करके इजीली सेल कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको पूरा का पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, फुल पैसा आपको देना पड़ेगा। अब देखते हैं एमटीएफ क्या करता है। आपकी बाइंग पावर को इंक्रीज कर देता है, 3-4 टाइम्स इंक्रीज कर देता है। फॉर एग्जांपल कि आपको 1 लाख रुपए के टीसीएस के स्टॉक बाय करने हैं तो आपको यहां पर सिर्फ पे करना पड़ेगा 25 to 30%, डिपेंड अपॉन शेयर्स एंड ब्रोकर। कुछ शेयर्स में आपको 30%, 35% भी पे करना हो सकता है, किसी शेयर्स में आपको 25% ही पे करना होगा। तो ये चीज डिफर करेगी ब्रोकर्स के ऊपर और शेयर्स के ऊपर। अब इसमें एमटीएफ में क्या होता है, स्टॉक आपको डिलीवरी में ही मिलेगा। जैसे इसमें आपको डिलीवरी मिलती है, इसमें भी आपको डिलीवरी मिलेगी और इसको भी आप अनलिमिटेड टाइम तक होल्ड कर सकते हैं। स्टिल क्या होता है कि यहां पर क्योंकि आपको फंडिंग दी जा रही है, आपको मार्जिन दिया जा रहा है, वो मार्जिन कौन दे रहा है? आपका ब्रोकर। तो ब्रोकर आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। कितना इंटरेस्ट लेते हैं? 0.80 से लेके 1% तक का इंटरेस्ट, या थोड़ा बहुत उससे ज्यादा ले सकते हैं पर मंथ। दैट मींस ईयरली अगर देखा जाए तो 8-9% से लेके 12 या 14% तक। मेरे अकॉर्डिंग एमटीएफ बाय करना इज ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा आपके लिए, क्योंकि यहां पर आपकी बाइंग पावर बढ़ गई एंड स्विंग ट्रेडिंग, जो आप पोजीशन थोड़ी सी होल्ड करते हैं ना, कि आपको लग रहा है ये स्टॉक अच्छा मूव दे सकता है, तो वहां पर क्या होगा, आपने 25,000 रुपए में 1 लाख की चीज खरीदी, मतलब 1 लाख में आप 4 लाख की चीज खरीद रहे हो। बाइंग पावर आपकी बढ़ गई और इंटरेस्ट अगर आपने 1 महीने होल्ड किया तो आपको मुश्किल से 1% इंटरेस्ट दिया, आपने पे किया, लेकिन आपको रिटर्न मिल गए उस स्टॉक में 3-4% तक। तो वो आपकी जो है प्रॉफिट यहां पर बहुत बढ़ जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, एमटीएफ में तभी बाय करें जब आपको स्टॉक मार्केट का एक अच्छा नॉलेज है, जब आपने उस स्टॉक को ब्रेकआउट आपने देख लिया है, अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस कर लिया है कि हाँ यहां से ये अच्छा मूव कर सकता है और इसे ज्यादा टाइम तक मुझे होल्ड नहीं करना पड़ेगा, महीने, 2 महीने, 3 महीने ही होल्ड करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में अगर आप एमटीएफ में जाते हैं तो आपको इंटरेस्ट बहुत ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा एंड हो सकता है वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में उतना आपको रिटर्न्स ना दे। अब देखते हैं थर्ड ऑप्शन इज इंट्राडे। यहां पर भी आपको मार्जिन मिल जाता है, बहुत कम पैसे में आप अच्छा खासा क्वांटिटी में बाय कर सकते हैं। इसमें आपको डिलीवरी नहीं मिलती। इंट्राडे मतलब सेम डे आपको स्टॉक बाय करना है और सेम डे जो आपकी जो ट्रेडिंग टाइम होता है 3:30 बजे, मार्केट बंद होने से पहले आपको उसको सेल कर देना है। अगर आप 3:30 बजे तक इसको सेल नहीं करते हैं तो ये ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, आइदर यू आर इन प्रॉफिट और यू आर इन लॉस। तो इंट्राडे
कब अच्छा है? जब स्टॉक में मोमेंट आता है। जिस दिन मोमेंट आ रहा है स्टॉक में, आप इंट्राडे में बाय कर सकते हैं। इसमें आपको डिलीवरी नहीं मिलती है, सेम डे बाय सेल होता है, बहुत कम पैसे में बहुत अच्छी आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट की। तो यहाँ पर अनलिमिटेड टाइम तक आप होल्ड नहीं कर सकते, ये आपकी लिमिटेड है, आपको डे में ही उसको बाय और सेल करना है। इज इट क्लियर? तो ये 3 डिफरेंसेस हैं। मेरी अगर आप एडवाइस माने तो मैं कहता हूं कि अगर आप ट्रेडर हैं तो आप एमटीएफ में जाइए। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है बट आपको पता है कि स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, आप उसको नॉर्मल डिलीवरी ऑर्डर में बाय करिए। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, अगर आप शेयर मार्केट को प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं तो आप हमारी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सिचुएटेड है गुलमोहर कॉलोनी भोपाल में, रेडिसन होटल के पास में। नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप कॉन्टैक्ट करिए। अभी हमारे यहाँ 50% ऑफ चल रहा है। थैंक यू सो मच।